नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साथ ही मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लगभग 150 से ज़्यादा वीडियो हैं जो कि एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 2020, 21 और 22 के वीडियो हैं। सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए, सारे वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे तैयारी के लिए। यहाँ पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, योजना आयोग को कब बनाया गया। योजना आयोग जो है 1950 में बनाया गया था। नीति आयोग कब बनाया गया। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई। 1952 में। रोलक एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। 1919 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। फजल अली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दिल्ली में। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है, मतलब योजना आयोग का नाम बदल के कर दिया गया था नीति आयोग। लोकसभा का उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा का उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। आगे देखेंगे किस अनुसूची में 22 क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई, तो 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल के द्वारा होती है नियुक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था और A.O. ह्यूम ने की थी स्थापना, और जो कि एक अंग्रेज अफसर था। और यहाँ पर अध्यक्ष की बात है तो W.C. बनर्जी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करता है, तो उपराष्ट्रपति को। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। और इसके बाद जो भारतीय जो थे गवर्नर बनने वाले व्यक्ति वो थे C. राजगोपालाचारी। हम देखते हैं यहाँ पर मूल संविधान में कितने भाग हैं। 22 भाग हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूची है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखेंगे वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। 70। भीमराव अम्बेडकर सभापति निर्वाचित हुए बंगाल से। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए बंगाल से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। V.N. राव थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। दिल्ली में। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया। 26 नवंबर 1949 को। कुछ भाग लागू कर दिए गए थे, लेकिन जो संविधान लागू होने की जब हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की। बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। वर्गीय मताधिकार के पर। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो मिल्की वे है हमारी आकाशगंगा। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। थार मरुस्थल। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस या फिर जो जीव जंतुओं के सड़े गले अपशिष्ट से जो है जो गैस बनती है वो मीथेन गैस होती है। आगे देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। असम में है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिकतम सुचालक है? चांदी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती? कैल्शियम की कमी से। आगे है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 को। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। और आगरा का जो लाल किला था वो अकबर ने बनवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे मातृ देवी या पशुपति के उपासक की पूजा करते थे। तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? 7 वर्ष तक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने, विलियम बेंटिंग के समय में। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और वेदों की ओर लौटो नारा जो दिया था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इनकी जो रचना है वो सत्यार्थ प्रकाश है। आगे देखते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शीद कुली खान ने। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब लागू की? 1858 के बाद। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? जो बौद्ध धर्म था उसका जो महायान संप्रदाय था उसने किया था गंधार शैली का सूत्रपात। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मैगस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका। अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? पंचमहल का निर्माण। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगेट कहलाता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर को। कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डब्ल्यू जोहानसन ने। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? फूल में। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? सड़ी हुई मछली की तरह। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? मेंडल को है। और पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रैंसियम के कारण होता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? प्रोप जड़ें। आगे हर्यक वंश का संस्थापक था? बिंबिसार था। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म का है। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? जंगम। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। बौद्ध धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है निर्वाण कहा जाता है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? राजगृह को। बौद्धों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में।
दूसरी महाजैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 है, जिसको गार्डविन आश्रम भी बोला जाता है। और साथ ही यदि हम बात करते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? सेनोजोइक से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? टैथिस सागर से हुई है, जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं? 28.8। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट वर्तनी का सिद्धांत। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चनों को आज देखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।